कि सरकार अपने को बड़ी ताकतवर दिखाती है, अध्यादेश लाने में माहिर सरकार है ये। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को दिल्ली सेवा बिल के मामले में रातों रात अध्यादेश लाकर लोकसभा राज्यसभा से पारित करके कानून बनाते हैं। हम सरकार से कहते हैं, कहाँ गई वो आपकी ताकत, कहाँ गया वो आपका गुरूर। विद्यालय से लेकर कोचिंग तक घर से निकलकर आने जाने में जितनी मतलब इधर उधर की बातें हम पर मतलब उल्टे सीधे व्यंग जो कुछ भी होता है, हम लोग सब कुछ झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कम से कम हम लोगों के मतलब जो कुछ हम पर बीता है उससे तो सरकार समझे। कि महिला साथी उनके साथ उनके सपनों को आप रौंद रहे हैं। कहाँ गया आपका बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं, अभी हम आने वाले वक्त में ये लगातार हम प्रोटेस्ट करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कम से कम इसकी तो लाज रखिए। हम बस सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। कहना चाहते हैं, अगर आग लगी है तो हम सरकार को भी परेशान करेंगे। तो उम्मीद है, और सरकार ऐसे जो कर रही है ये बहुत ही गलत हो रहा है हम लोग के साथ। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हम लोग को पीआरटी में शामिल करे। तो कितनी तकलीफ होती है सर? इससे देखिए हम लोग के सपनों को बहुत ठेस पहुंची है। और सरकार को योग्य मानेंगे, नहीं तो फिर हम लोग भी वो हम लोग को हराएंगे तो हम लोग भी हराएंगे। लोगों को बहुत ही कष्ट वाली बात है। हम लोगों के साथ साथ जो कि परिवार वाले भी बहुत कष्ट में है इसकी वजह से। नमस्कार, भारत टीवी हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ क़यामत आज़मी। इस वक्त हम जनपद आजमगढ़ के मेहता पार्क में मौजूद हैं। हमारे साथ बीएड के अभ्यर्थी हैं जो जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन लिखा है। इन लोगों की कुछ मांगे, आइए सीधा इनसे बात करते हैं और सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने ज्ञापन किस मुद्दे को लेकर दिया, इन लोगों को क्या मांगे। सर, आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या मांगे आप लोगों ने रखी? देखिए, वो ज्ञापन का थोड़ा सा मांग बताने से उसके पहले थोड़ा सार बता दें कि उसके पहले उसका धरातल क्या है। धरातल यही है कि हम बीएड कैंडिडेट हैं। एनसीटी जो भारत सरकार की जो संस्था है, आधिकारिक संस्था है, 1993 में फॉर्म है उसका, उसने 28 जून 2018 को राजपत्र जारी करके साफ साफ लिखा और बोला कि जो बीएड कैंडिडेट हैं, अगर 2 साल का बीएड करते हैं, आप 1 to 5 मतलब प्राइमरी के लिए आप टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने के बाद 2 साल के अंदर आपको ब्रिज कोर्स हम कराएंगे 6 माह का। 28 जून 2018 के गैजेट के बाद मैंने खुद 19-21 में बीएड किया, इसीलिए किया कि मुझे प्राइमरी में हो जाऊंगा। तमाम साथी लोगों ने बीएड किया, क्योंकि बीटेक कैंडिडेट भी बीएड किया, क्योंकि बीटेक कैंडिडेट टीजीटी पीएचडी में नहीं जा सकता, बीकॉम कैंडिडेट टीजीटी पीएचडी में नहीं जा सकता। जो बीएससी बीए भी कर रखा है उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, वो टीजीटी पीएचडी में नहीं जा सकता। पीजीटी के लिए तो कोई भी जा सकता है, अभी यूपी में बीएड अलाउ नहीं है। इसी मांग के साथ हमने बीएड किया 19-21 में, और टेट सीटेट सब क्वालिफाई, 126 मार्क्स, 150 में 126 मार्क्स मैंने लेके आए 21 के सीटेट एग्ज़ाम में। अब जब वो गैजेट पारित हुआ, हमने बीएड किया सरकार के राजपत्र पर भरोसा करके। हमारे माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके 2 साल हमने अपना ज़िंदगी बर्बाद किया, और आज हम 2 सालों से 21 के बाद 2 सालों से हम शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कि सरकार वैकेंसी लेके आएगा, शिक्षक भर्ती की तैयारी हम करेंगे। केंद्रीय विद्यालय एग्जाम में जो केवीएस का पीआरटी का वैकेंसी आया था, उसमें हम सभी लोग हैं। सबके 133, 132, 28 मार्क्स हैं। मेरे खुद 132 मार्क्स हैं। उसका इंटरव्यू होने वाला है। बीपीएससी का एग्ज़ाम सभी लोगों ने भर रखा था बिहार में। 24-25 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 11 अगस्त को अचानक से फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व हुआ था। ये 10, 11, 12 जनवरी को, इसी साल के जनवरी में फैसला रिजर्व हुआ था। 11 अगस्त को फैसला आता है कि वह एनसीटी के गजट में बहुत सारी खामियां हैं, उन्होंने एक्सपर्ट टीम नहीं बनाया, और भी उसके डॉक्यूमेंट 48 पेज का उसका वर्डिक्ट है। उस पर हमारा कोई सवाल नहीं, उन्होंने एनसीटी गजट को भी रद्द कर दिया। अब हम कहाँ जाएँ? हम 5 साल जो सरकार का गैजेट हुआ है, उन्होंने हमें सरकार के कार्य राजपत्र पे भरोसा करके हमने जो बीएड किया, उस भरोसे की सज़ा हमारी सिर्फ इतनी है कि हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। जो देश की महिला साथी हैं, करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने देश भर में बीएड किया है, उनके सपने रौंदे गए हैं, उनके परिवार के खुशियों की हत्या की गई है एनसीटी के गलतियों के कारण। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, उससे कोई सवाल नहीं है। हमें जो टारगेट किया जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं, हम कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने गलती किया है, इसकी सज़ा हम नहीं भुगतेंगे। आपको हमें बीएड को पीआरटी में शामिल करना होगा। उसके लिए हमारी मुख्य मांग है कि आप सरकार, अध्यादेश बिल लाने में माहिर सरकार है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर सरकार है ये अध्यादेश बिल लाने में। आप देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के लिए आपको अध्यादेश बिल लाना होगा। इसी एक मूल मांग को लेकर हम लोग आज देश भर में आज प्रोटेस्ट चल रहा है। देश भर में ज्ञापन दिया जा रहा है।
एनसीटी प्रधानमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को लाखों ज्ञापन, लाखों बाई डाक, बाई ज्ञापन जो डीएम, एसडीएम और गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू हम लगातार लाखों ज्ञापन हम दे रहे हैं। एनसीटी चेयरपर्सन को भी हमारे साथी वहाँ गए हैं। कल के डेट में लखनऊ में भी ज्ञापन दिया जाएगा डिप्टी सीएम जी को, और भी जगहों पर ज्ञापन, प्रयागराज में प्रोटेस्ट चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे आजमगढ़ के जिंदा दिल साथी, बीएड किए हुए साथी, जिन्होंने आसरा लगाकर बीएड किया है कि हम प्राइमरी में जाएंगे, उन लोगों के सपनों को रौंदा गया है। इसका नतीजा है कि आज हम लोग एकजुट होकर यहाँ आए हैं और सरकार को ज्ञापन सौंपे हैं, और हमने डिमांड किया है कि आपको ये अध्यादेश बिल लाकर हमें शामिल करना ही होगा। और केवीएस में, बीपीएससी में और भी स्टेट में जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है, जिसमें लाखों कैंडिडेट ने एप्लीकेशन किया है, बीएड कैंडिडेट ने, और एग्ज़ाम दे दिया है, एक केवीएस में इंटरव्यू होने वाला है। इसलिए हमारा गुजारिश है उन तमाम भर्तियों के अंतिम सिलेक्शन परिणाम पर रोक लगे, बीएड अभ्यर्थियों के पुनर्बहाली तक रोक लगे, और बीएड अभ्यर्थियों का जब पुनर्बहाली हो जाएगा तभी आपको अपना अंतिम सिलेक्शन रिपोर्ट जारी करना पड़ेगा। इसी मूल मांग को लेकर हम आए हुए हैं, इसी विनती के साथ हम लोग आए हैं। हम सरकार से गुजारिश करने आए हैं, लेकिन अगर नहीं करेगी सरकार, जो भी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक हमें जो अधिकार दिए गए हैं, हम सरकार को बात मनवाने के हम उन तमाम तरीकों को अपनाएंगे, और एक शिक्षक जो देश का कर्तव्य अपना समझता है, उन तमाम कर्तव्यों का पालन करते हुए हम सरकार को मजबूर करेंगे, क्योंकि हमारे सपनों की हत्या की जा रही है। इंस्टीट्यूशनल मर्डर हमारे सपने का, हमारे शिक्षक बनने का। इस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो क्या लगता है जो आप लोग अपनी मांगे लेकर के आई वो मांगे पूरी होंगी, क्या उम्मीद है? करनी चाहिए। वैसे 5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसीलिए फिर बीएड करने गए हैं। उन्होंने बोला कि पीआरटी में बीएड तो रखेंगे, तभी सभी लोग आधा बीएड करना स्टार्ट किए। नहीं तो बीएड करने वालों की संख्या इतनी कम हो गई थी, उसके लिए किए। फिर टेट सीटेट इतना सभी क्लियर किए, सब कुछ करने के बाद 5 साल मेहनत सब खराब कर दिए, तो उनको करना चाहिए। अगर ये मान आप लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती हैं, तो ये अगला कदम क्या होगा इसके बाद? फिर हम लोग अगला कदम उठाएंगे कि गवर्नमेंट को ऐसे तो पूरा करना चाहिए। हम लोग इतना मेहनत करें, हम लोग का अपना सपना है, हम लोग के घर के, हम लोग के जो पेरेंट्स हैं उन लोग का हम लोग से उम्मीद है, और सरकार ऐसे जो कर रही है ये बहुत ही गलत हो रहा है हम लोग के साथ। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हम लोग को पीआरटी में शामिल करे। हम लोगों ने जो बीपीएससी और केवीएस के लिए अप्लाई किया है, वो सब भी हम लोग का जो है कि गवर्नमेंट कुछ उसका क्लियर जब तक नहीं करेगी, तो हम लोग को सपने को जो है कि बहुत ही ठेस पहुंच रहा है। तो जिस तरह से भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, अब आप लोग भी बेटियां हैं, घर वाले ने किसी तरह से पैसे लगा करके मेहनत से पढ़ाया, अब ऐन वक्त पर अगर ये पता चले कि एक अध्यादेश लाया गया जिसमें आपका कोई वजूद नहीं रह जाता, तो क्या लगता है आप लोगों को परेशानियां नहीं होंगी इससे? बिल्कुल परेशानियां होंगी, क्योंकि हम लोगों ने जो है कि इतनी जिद्दत से करके सब मतलब कि बीएड को कंप्लीट किया है। पीआरटी में शामिल होने के लिए भी हम लोग एलिजिबल हैं, और अचानक फैसला आता है। मैंने केवीएस का भी फॉर्म दिया था, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन इसकी वजह से अचानक से कोई मतलब कानून आ जाए कि हम लोग जो पेपर में एलिजिबल नहीं हो सकते, तो हम लोग बहुत ही टूट से गए हैं। और हम लोग की मांगे सही हैं, पूरी करनी चाहिए उन लोगों को। ऐसा नहीं लगता कहीं न कहीं बेरोजगारी का भी एक कारण है? ऐसे ही लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर सकते हैं, बेरोजगारी की वजह से भी उनको ऐसे वंचित कर दिया जा रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, अब देखिए जो हम लोग बीएड किए हैं, अब इसमें बेरोजगारी का मतलब ये थोड़ी है कि बस बीएड वालों को ही मतलब। सरकार के पास रोजगार तो रह नहीं गया है। अगर रोजगार होता तो आप लोग ऐसे तो घूमते नहीं। आप लोग खुद पढ़ाई कर लें, उस योग्य हैं कि आप लोग नौकरी कर सकें, फिर आप लोगों को ऐसे नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। कहने के तो क्या नहीं सकता है कि सरकार की ही कमियाँ हैं इसमें? क्यों नहीं कमी है? हम लोगों को पहले ये कहा गया कि मतलब बीएड वाले इसमें एलिजिबल हैं, उसी के हिसाब से हम लोग मतलब लाखों रुपए खर्च करके अपना बीएड किया। अब घर वाले ये कह रहे हैं कि मतलब अब घर आओ, क्या ही तैयारी का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो अभी इससे तो हम लोगों को बहुत ही कष्ट वाली बात है। हम लोगों के साथ साथ जो कि परिवार वाले भी बहुत कष्ट में हैं इसके वजह से। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई शामिल करें इसमें हम लोगों को। पढ़ाई की अगर बात करें, आप लोगों ने एक उम्मीद से पढ़ाई की थी, अब पढ़ाई करने के बाद अगर एक झटके में पता चले कि आप उस काबिल हैं ही नहीं, तो कितनी तकलीफ होती है? सर, इससे देखिए हम लोग के सपनों को बहुत ठेस पहुंची है। और जैसे एक मान लीजिए एक माता पिता, मतलब हमारे माता पिता के 2 पुत्र, एक पुत्री और एक पुत्र होता है। मान लीजिए जिसके माता पिता की पुत्री ही हो, और वो अब उस पुत्री को अपना पुत्र समझकर पढ़ाया लिखाया और उसे उस मुकाम तक पहुँचाया, और अचानक से यह फैसला सुना दिया जाए कि मतलब यह उस काम के योग्य नहीं है,
है, तो बताइए उस माता पिता और उस छात्र के ऊपर क्या बीतेगी। मतलब कि पूरा के पूरा उसके सपनों को रोक दिया गया ना। अब ये जो मतलब जो एनसीटी के तहत जो हम लोग को हटाया गया है प्राथमिक विद्यालय से, तो मतलब जब हटाना ही था तो शामिल क्यों किए आप? पहले ही सब कुछ सोच करके नया नियम लगाना चाहिए था। जब हटा देना चाहिए था तो पहले 2018 में आप लोग को सब कुछ समझ बूझ कर करना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक तरह से जब शामिल कर दिए, आज हम लोग उस काबिल बन गए तो हटा रहे हैं, तो ये तो सरासर अन्याय हो रहा है ना। और एक लड़की होने के नाते सर हम बता रहे हैं सर, एक लड़की को इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव से मतलब विद्यालय तक, हम लोग कॉलेज तक जाते हैं, गांव मतलब घर से लेकर महाविद्यालय तक, विद्यालय से लेकर कोचिंग तक, घर से निकल कर आने जाने में जितनी मतलब इधर उधर की बातें हम पर मतलब उल्टे सीधे व्यंग जो कुछ भी होता है, हम लोग सब कुछ झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कम से कम हम लोग के मतलब जो कुछ हम पर बीता है उससे तो सरकार समझे। कम से कम हम लोग लड़की हैं, आपने जो ये योजना चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कम से कम इसकी तो लाज रखिए। हम बस सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। आप भी समझ सकते हैं, बस यही कहना चाहते हैं। क्या लगता है सरकार योग्यता नहीं समझ पा रही है क्या आप लोगों की? अब देखने पे तो यही लग रहा है कि सरकार योग्यता नहीं समझ पा रही। अगर समझती तो अध्यादेश लाती, हम लोग की मांगे पूरी करती। अब यही हम लोग का अपील है कि अगर हम लोग की मांगे पूरी करेगी तो समझ लीजिए हम सरकार को योग्य मानेंगे, नहीं तो फिर हम लोग भी वो हम लोग को हराएंगे तो हम लोग भी हराएंगे उनको। अच्छा, ये अब 2024 का चुनाव भी करीब आ गया है, तो क्या ये गुस्सा वहाँ तक जाने वाला है क्या? बिल्कुल जाने वाला। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो ये गुस्सा पूरा जाएगा। और हम सरकार को योगी को अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो किसको सरकार को अध्यादेश, क्योंकि वही अगर लाएंगी तो हमारे मतलब मांगे पूरी होंगी, हम लोग आ जाएंगे, पीआरटी में शामिल हो जाएंगे। सरकार को जिताए हैं, सरकार हम लोगों को जिताए, बस यही मांग चाहते हैं, हम लोग को पीआरटी में शामिल करें। बिल्कुल इस तरह से अब 2024 का जो चुनाव है वो भी करीब आ गया है। आप लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं, तो क्या लगता है कि अगर ये आप लोगों ने जो मांगे रखी हैं वो पूरी होंगी? अगर नहीं होंगी तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हमने फिर आपसे बोला है कि जो भी हमें डेमोक्रेटिक और जो पीसफुली जो हमें तरीका, संवैधानिक तरीका मिला हुआ है, उन तमाम तरीकों को अपनाएंगे। जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अच्छा, वो जो साथी ने बोला हमारे, हाँ। हम जो कहना चाहते हैं, अगर आग लगी है तो हम सरकार को भी परेशान करेंगे, क्योंकि सरकार अपने को बड़ी ताकतवर दिखाती है। अध्यादेश लाने में माहिर सरकार है ये। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को दिल्ली सेवा बिल के मामले में रातों रात अध्यादेश लाकर लोकसभा राज्यसभा से पारित करके कानून बनाते हैं। हम सरकार से कहते हैं, कहाँ गई वो आपकी ताकत, कहाँ गया वो आपका गुरूर? आप देश के लड़कियों की पढ़ाई की बात करते हैं ना, लड़कियों ने पढ़ाई कर करके उन्होंने अपनी डिग्री हासिल किया है, अब उनको नौकरी करने का जब मामला आया है, वो 3 साल से तैयारी कर रही है देश की महिला साथी, उनके साथ उनके सपनों को आप रोक रहे हैं। कहाँ गया आपका बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ? इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं, अभी हम आने वाले वक्त में ये लगातार हम प्रोटेस्ट करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ज्ञापन देने का शुरुआत किया है। हम जहाँ जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ की बीएड कैंडिडेटों को भी हम आह्वान करेंगे कि रूलिंग पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जिसके पास पावर है अध्यादेश लाने का, उनको आप मजबूर बनाइए। एमपी में इलेक्शन है, एमपी में भर्ती भी आई हुई है, वो मत भूलें। राजस्थान में भी इलेक्शन है, वो भी मत भूलें। वहाँ 24 में भी इलेक्शन होगा। देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थी हैं और उनके परिवार भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम सरकार को जवाब देंगे, उनको मजबूर बनाएंगे। अभी हम गुजारिश का लेटर लिखे हैं। हमने लेटर का शीर्षक ही दिया है, बीएड अभ्यर्थियों की गुहार हम कर रहे हैं। सिर्फ हम नरेंद्र मोदी सरकार से हम गुहार कर रहे हैं, आप अध्यादेश बिल लाने में माहिर सरकार है, ताकतवर सरकार अपने को साबित करती है, अपनी ताकत दिखाए। अगर है ताकत, अगर है आपके अंदर पावर, तो आप अध्यादेश बिल लाओ। अगर आपके अंदर दिलों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए आपके अंदर भावना है, आप चाहते हैं कि नारी सशक्तिकरण हो, आप अगर 15 अगस्त के लाल किले पर भाषण दे सकते हैं लच्छेदार कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, तो आपके देश की लाखों महिलाएं जो बीएड कर रखी हैं, उनके सपनों को आपको महिला बीएड अभ्यर्थियों के सपनों के हत्यारे साबित होंगे। ये बात हम साफ कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप योग्य हों, एक झटके में आपको ये कह दिया जाए कि आप उस योग्य नहीं हैं, किसी भी योग्यता से आप योग्य नहीं हैं उसके लिए, तो कैसा महसूस होता है? इसको आप लोगों ने फेस किया हुआ है? नहीं, देखिए, हम लोग उस योग्य हैं। अगर हम लोग हाई स्कूल, इंटर और जूनियर को पढ़ा सकते हैं तो प्राइमरी वालों को भी पढ़ा सकते हैं।
अब अगर ये कह दिया जाए आपके पास योग्यता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस बिल में तो यही है ना कि आप उस योग्य नहीं है। आपको जब ये लगे कि आप योग्य हो के भी उस योग्य नहीं है सरकार की नज़र में, तो फिर कैसा महसूस होता है? इसके पहले सरकार जब 72,000 जब वैकेंसी निकाली थी तो उसमें भी बीएड वाले बच्चे शामिल हुए थे। 69,000 भर्ती निकली थी, उसमें बच्चे भी बीएड वाले शामिल हुए थे। तो हम लोग क्यों नहीं योग्य है? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों की साफ तौर पर मांगे ये है कि जो इनकी उचित मांगे हैं सरकार इनके सुन करके उचित कार्रवाई करे, अन्यथा 2024 का चुनाव अब करीब है, ये गुस्सा 24 तक भी जा सकता है।